So the next question is, a car is starting from rest with an acceleration of 6 meter per second square. So there is this car which is starting from rest and having an acceleration of 6 meter per second square. इसका रूट हमने बना लिया, which decreases to 0. Now this acceleration which was 6 keeps on decreasing to 0 linearly with time in 10 seconds. यहाँ से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये जो कार है जिसका जो भी मास होगा उसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि गाड़ी के पास एक्सेलरेशन था तो पहले यहाँ पे उसका स्पीड जो है वो 0 था, बट ड्यू टू सम एक्सेलरेशन यहाँ तक उसने कुछ एक स्पीड अचीव कर लिया होगा, वो स्पीड होगा v। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आपका रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस होने के भी तरीके होते हैं। तो ये जो तरीका इन्होंने दिया है वो है लीनियर वे, है ना। उसका मीनिंग समझेंगे अभी हम लोग। आफ्टर विच द कार कंटिन्यूस एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कार रुकी नहीं है, ये चलते चली जा रही है विद दिस सेम कांस्टेंट स्पीड, यानी यही स्पीड कैरी फॉरवर्ड हो रही है एंडिंग तक के। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार टू ट्रैवल 400 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट, तो शुरुआत से लेकर एंडिंग तक इसे ट्रैवल करना है 400 मीटर, और उसके लिए लगने वाला समय आपको बताना है। तो ये 10 सेकंड तो आपने बता ही दे दिए। अब यहाँ वाला टाइम अगर आप निकाल लेंगे तो ये दोनों टाइम आप जोड़कर अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, क्या लगता है यहाँ वाला जो टाइम है, समझ लेंगे, यहाँ वाला जो टाइम है उसको निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाली स्ट्रैटेजी। यूनिफॉर्म मोशन की एक लौती स्ट्रैटेजी है, वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख रहे हैं कि टाइम आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आपको पहले तो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा और स्पीड पता करना पड़ेगा। मतलब ये कितनी स्पीड आ गई है, दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, दैट इज़ सेकंड क्वेश्चन। ये डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस 400 मीटर है, तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस S1 निकालेंगे तो आपको S2 पता चल जाएगा, बिकॉज S1 और S2 की ही एडिशन कितनी है, 400। तो क्वेश्चन की आउटलाइन तो हमें समझ में आई गई है। तो अभी जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है ये आपकी जो फर्स्ट सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सेगमेंट में एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो नॉन यूएम है। ये मोशन जो है नॉन यूएम है क्योंकि एक्सेलरेशन घटते चले जा रहा है, सो इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म, और वो लीनियर वे में घट रहा है। तो इसके लिए आप जैसे एक ग्राफिकल से एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये तो जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप एक एक्सिस पे टाइम रख दीजिए, एक एक्सिस पे एक्सेलरेशन, तो इनिशियली जो आपका एक्सेलरेशन था वो दिया था इन्होंने 6, और एक समय कितना 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, और ये जो ड्रॉप दिखा ना आपको एक्सेलरेशन में वो लीनियर दिखा, मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख गई। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का अगर आप इक्वेशन निकालते हैं, इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा, और फिर जैसी एक्सेलरेशन आ जाता है उसके डेरिवेटिव से उसके इंटीग्रेशन से वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि हमें जाना किस रास्ते है। अब पहला सवाल ये है कि सर इस लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? तो लाइन का इक्वेशन आता है ना कैसे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तरीके से, या y माइनस वाई वन, देखिए ये भी एक तरीका है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन के तरीके से। अब m का मतलब क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप आपको आता है कैसे, जैसे ये कोऑर्डिनेट है 10 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 6। तो अब आपको अगर स्लोप निकालना है तो आपको पता होगा dy बाई डी एक्स, कोई भी एक सीक्वेंस पकड़िए, dy कितना आ जाएगा 6, dx कितना आ जाएगा -10, सो इट इज़ गिविंग यू हाउ मच, -3/5। ओके, तो स्लोप आ गया सर। और ये रहा सवाल y1 और x1 क्या होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, तो आप 0 6 या 10 0 जो भी आपको पकड़ना है पकड़ सकते हो।
यानी आगे बढ़ूंगा तो ये इक्वेशन क्या आएगा, देखिएगा क्या रहेगा, y माइनस, जैसे अगर इस पॉइंट को आप टारगेट करते हो तो 0, स्लोप कितना है बेटा -3/5, और फिर आ जाएगा आपका x माइनस x1 कितना है 10। आपको ध्यान में ना y एक्सिस मतलब एक्सेलरेशन एक्सिस है, तो इसके जगह आप a लिख सकते हो, कितना है अपने पास -3/5, और x मतलब आपका टाइम है, तो यहाँ पे आप t माइनस 10 लिख सकते हो। सो ब्रिलियंट, हमें अपना इक्वेशन मिल गया। एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ना है, ये जो आपका आंसर है ए, समझ लीजिए ये जो आपका ए है इसको आप dv/dt लिख सकते हैं, बराबर कितना है वो -3/5 t माइनस 10। यहाँ अगर आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे dv और dt उधर चले जाएगा, तो -3/5 t माइनस 10, और इधर क्या आएगा बेटा dt। उसके बाद आप जानते हो कि आपको करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में शुरुआत से लेके कुछ एक टाइम t तक के आपकी वेलोसिटी शुरुआती 0 थी और वेलोसिटी फाइनली v बन जाएगी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आएगा। अब ये आंसर तो v आ जाएगा, इतना इंटीग्रेशन हम सभी को आता है। -3/5 कांस्टेंट है, t का कितना आएगा t² -10 का आएगा 10t, और यहाँ पे रेंज है 0 to t, तो ये फाइनली -3/5, और जैसे ही आप t रखते हैं तो ये तो वैसे का वैसे बनेगा t² माइनस कितना 10 टाइम्स t। सो लेट मी से दैट इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। यानी अब आपको पता चल गया है कि वेलोसिटी किस प्रकार से टाइम पे डिपेंड करती है। ये कब की बात है, अगर मैं इस सेगमेंट को नाम दे दूँ ए बी, सो ये अप्लीकेबल फॉर्मूला है इन द सेगमेंट ए बी ओनली। यानी अगर आपको बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, है ना, देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा मूव करके जगह बनवा देते हैं। चलिए मैं पूरा ही इधर तक शिफ्ट कर देता हूँ इसको। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो आपका सेगमेंट ए बी था, उसमें अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो आपको बी पॉइंट पे समय कितना गुजर चुका था 10 सेकंड। वो 10 सेकंड आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा -3/5, फिर आएगा 10^2/2 -10 × 10, दैट मीन्स इट इज़ -3/5। 100/2 50 में से 100 गया, मतलब कितना -50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 10, ये तो 30 हो गया। तो सवाल याद होगा आपको कि वो सेगमेंट ए बी में बी पे पहुंच के कितना वेलोसिटी होता है, दैट वी केम टू नो कि सर ये 30 होता है। और याद रखिए इसी कांस्टेंट स्पीड से वो आगे बढ़ चला था, नेक्स्ट सेगमेंट में आ गया था, है ना। ये एक हमारे काम की चीज़ है। नाउ दूसरी काम की चीज़ आपको याद ही होगा। चलिए वापस हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये था, यहाँ पे देखिए हमने समझ रखा था कि सर एक तो हमारा टारगेट है कि ये S1 को अचीव करे और दूसरा टारगेट था V को अचीव करे, तो V अचीव हो गया है। अब हमें S1 अचीव करना है, तो S1 वापस से वही सेगमेंट ए बी वाला है, मतलब इसमें भी कैलकुलस यूज़ किया जाता है। कैलकुलस यूज़ करने के लिए हम लोगों ने ये रिलेशनशिप बनाई थी जिसमें ए के जगह एक बार dv/dt का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें टाइम या वेलोसिटी से मतलब था। अब हम इसी a के जगह v dv/ds यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें s माने S1 से मतलब है। तो इसी इक्वेशन को मैं वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो सेम इक्वेशन वुड बी रिटन डाउन, यही इक्वेशन बेटा, खाली ये जो dv/dt है उसके जगह आ जाएगा v dv/ds, और ये कितना होगा -3/5 t माइनस 10। बढ़ाएंगे इसको आगे कैसे, सर v dv या इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, सॉरी एक काम करते हैं, इसको आगे क्यों बढ़ाएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये इक्वेशन 1 आ चुका है ना अपने पास, इसको यूज़ करते। यहाँ पे ये जो v है बॉस, उसको तो आप ds/dt भी लिख सकते हैं, राइट। -3/5
टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे रहेगा ds से क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, -3/5 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t। ये क्या हुआ बेटा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जिसके बाद आप कर लेते इंटीग्रेशन। तो ये देखिए इंटीग्रेशन में 0 से लेके जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ S1 आपने निकाला, और जो टाइम हुआ था वो 10 सेकंड्स हो गया था। याद है सेगमेंट AB की बात कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हर चीज़ स्क्रीन पे एट ए टाइम तो नहीं दिख सकती है, थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो S1 हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट राइट साइड का इंटीग्रेशन -3/5 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, t³ 3 होगा इंटीग्रेशन, 10 कॉन्स्टेंट है, t का होगा t²/2, और रेंज याद है 0 to 10। क्यों? क्योंकि शुरुआत से लेकर 10 सेकंड तक के S1 हुआ है, यानी S1 का फाइनल आंसर क्या आया, -3/5। आपको रेंज पुट करना है पहले 10, तो 10 पुट करोगे तो 10 का क्यूब 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 200। 10 का स्क्वायर इंटू 10 का मतलब 1000/2 कितना, 1000/2 वुड बी 500। तो ये 200 में से 500 गया कितना, -300। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो ऊपर में आएगा 3 × 300 डिवाइडेड बाय 5, और 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 180। कुछ गलत हो गया शायद, वो क्या गलत हुआ है, सब तो सही है। 2 3 = 6, यहाँ गलती हो गई है, कैलकुलेशन गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है एक बार चेक कर लेंगे। t²/2 10t ठीक है, जब इंटीग्रेशन किया तो t³ 1/2 फाइन। आगे t³ मतलब ये आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय 6, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, सॉर्ट ऑफ दैट। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, -3/5 इंटू, सबसे पहले तो 1000 आपने कॉमन निकाल लिया, फिर क्या आएगा 2 - 6 वुड बी लाइक -4, और यहाँ पे नीचे आएगा 12। तो बाकी तो काम आप कर सकते हैं, जैसे ये 3 4 12 ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 को आप 500 से डिवाइड करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। तो अब ये स्टोरी जो है बड़ी अमेजिंग सी बनते जा रही है। इसको मैं थोड़ा और मूव करा के आगे क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि देखो, पहला सेगमेंट था A से B, नेक्स्ट सेगमेंट था B से C। A to B में हमने अभी अभी पता किया कि आपने 200 मीटर कवर किया, और B पे आपका स्पीड अचीव हो चुका है 30 मीटर पर सेकंड। इसी स्पीड से आपको आगे बढ़ना था, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, फिर से 200 मीटर। ये कैसे पता चला सर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इन्होंने दिया है 400 मीटर। ये वाले टाइम में का सेगमेंट है 10 सेकंड। अब हुआ यूँ कि ये मेरे को सेगमेंट BC में घुस जाना पड़ेगा, और हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसी यूनिफॉर्म मोशन की। अब स्पीड कितना है 30, डिस्टेंस कितना है 200, और टाइम हमने पता करना है। तो ये ख़त्म हो गया, मतलब टाइम की वैल्यू आई 20/3, और 20/3 होता है 6.67 सेकंड्स। अब हमारा जो टोटल टाइम है ये सवाल था, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपको पता चल गया, ये 10 सेकंड है बॉस, और ये 6.67। तो 10 में आपको 6.67 जोड़ना पड़ेगा। 16.67 सेकंड जो है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।